प्यारे सज्जनों, प्रभु से प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं। ये किसी भाग्यशाली प्राणी को कई जन्मों की कमाई के पश्चात प्राप्त होते हैं। प्रेम धन एकत्र करना बहुत कठिन है, लेकिन खर्च करना आसान है। जिस प्रकार सांसारिक धन को चोरों के द्वारा लूट लिए जाने का भय होता है, उसी प्रकार भक्ति व प्रेम के धन को आंतरिक चोर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के द्वारा लूटे जाने का भय होता है। जिनका मालिक के चरणों में अटूट विश्वास होता है, भगवान स्वयं ही उनकी हर प्रकार से रक्षा और सहायता करते हैं। प्यारे सज्जनों, संत नामदेव जी प्रभु के अनन्य प्रेमी थे। कहते हैं कि उनके प्रेम के बस में होकर भगवान ने उन्हें 72 बार साक्षात दर्शन देकर के कृतार्थ किया। जब भगवान ने उनके लिए मंदिर का दोहरा फिराया, तो उनके मन में यह अहंकार आ गया कि मेरे समान इस संसार में भगवान का कोई दूसरा भक्त नहीं। भगवान उनके मन की स्थिति को भांप गए। भक्त के हृदय से अंदर पनप रहे अहंकार के अंकुर को भगवान ने तुरंत ही उखाड़ने का निश्चय किया। भगवान ने नामदेव जी को अपने अनन्य भक्त राका बांका के घर जाने का आदेश दिया। आज्ञा पाकर के नामदेव जी उनके घर की ओर रवाना हुए। पूछताछ करते हुए आखिरकार उनकी झोपड़ी में जा पहुंचे। अंदर जाकर के देखा कि एक पुरानी चारपाई पड़ी थी, जिस पर एक फटी हुई गुदड़ी बिछी थी। झोपड़ी में एक लड़की बैठी थी, जो कि पत्थर पर हल्दी घिस रही थी। नामदेव जी ने उस लड़की से पूछा, क्या राका बांका यही रहते? उसने सिर हिला करके कहा, हाँ रहते तो यही हैं, पर अभी भगवान के साथ किसी कार्य के वश बाहर गए। नामदेव जी ने पूछा, तुम ये क्या कह रही हो? लड़की बोली, भगवान के कंधे में चोट लगी, मैं उनके लिए लेप तैयार कर रही हूँ। नामदेव जी ने व्याकुल होकर के पूछा कि भगवान को उन्हें चोट कैसे लग गए? लड़की ने थोड़े रोष में आकर के कहा, वो नामदेव जी नाम का एक भगवान का कोई भक्त है, उसमें सहनशीलता नाम मात्र की भी नहीं। वो सुख दुख को सम नहीं समझता। पंडितों ने उसे मंदिर से बाहर क्या धकेल दिया, वो भगवान के सामने रो रो करके उन्हें उलाहने देने लगा। भगवान ने उसकी पुकार को सुन करके उसको खुश करने के लिए मंदिर का द्वार ही घुमा दिया, और जिसका सारा जोर उनके कंधे पर आ गया। उसे इस चोट का तो तनिक भी भान ही नहीं, और अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझता है। अभी ये वार्तालाप चल ही रहा था कि भगवान ने कराते हुए उस झोपड़ी में प्रवेश किया और उस लड़की से कहने लगे कि अगर लेप तैयार है तो शीघ्रता से हमारे कंधे पर लगाओ, हमें बहुत दर्द हो रहा है। लड़की ने तुरंत ही वो लेप भगवान के कंधे पर लगा दिया। ये सब दृश्य देख करके नामदेव जी का अहंकार पल भर में ही गायब हो गया। वे भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगे। भगवान ने उन्हें क्षमा करके भक्ति की शिक्षा दी और दुख सुख में सम रहने का उपदेश दिया, और कहा कि सुख दुख में सम रहने से भक्ति दृढ़ होती है। इसी कारण ही अपने भक्तों को इस मार्ग में पुख्ता करने के लिए मैं उन्हें कभी सुख तो कभी दुख देता हूँ। प्यारे सज्जनों, नामदेव जी ने फिर पूछा कि राका और बांका कहाँ हैं? मेरी उनसे भेंट कैसे होगी? भगवान बोले, वे तो अपने जीवन निर्वाह के लिए जंगल में से लकड़ियाँ एकत्रित करने गए हैं। नामदेव जी ने भगवान से विनय की और कहा, प्रभु वो आपके परम भक्त हैं, फिर आप उन्हें धन धान्य से भरपूर करके उनकी दरिद्रता दूर क्यों नहीं कर देते? भगवान तो उनके निस्वार्थ प्रेम से परिचित थे ही, फिर भी उन्होंने नामदेव जी के आग्रह पर एक सोने की मोहरों से भरी हुई थैली उनके रास्ते में रख दी और स्वयं दोनों वहीं छिप करके उनके आने की राह देखने लगे। मार्ग में आते हुए पहले राका की दृष्टि उस मोहरों से भरी हुई थैली पर पड़ी। वो तुरंत ही उस थैली पर
मिट्टी डालने लगा। इतनी देर में पीछे से उनकी पत्नी बांका भी आ गई और पूछने लगी कि आप ये मिट्टी किस पर डाले? राका बोले, यहाँ मोहरों से भरी हुई एक थैली पड़ी थी। मैंने सोचा कि मोहरे देखकर कहीं तुम्हारा मन चलायमान न हो जाए और भक्ति से विमुख न हो जाए, इसीलिए मैं इस पर मिट्टी डाल रहा था। बांका बोली, नाथ, आपकी दृष्टि में ये मोहरे होंगी, लेकिन मेरी दृष्टि में तो ये मिट्टी ही है। फिर मिट्टी पर मिट्टी डालने से भला क्या लाभ? भगवान और नामदेव जी उनकी सारी बातें सुन रहे थे। उनके भक्ति भाव और वैराग्य से परिपूर्ण ऐसे विचार सुन करके भगवान उन पर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उनका भगवान के प्रति अमित प्रेम व श्रद्धा देखकर नामदेव जी भी कृत हो गए और मन ही मन उनके अद्भुत प्रेम की सराहना करने लगे। प्यारे सज्जनों, इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान केवल भक्त के प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। शबरी, राका बांका और नामदेव जी किसी ऊंचे कुल से संबंध नहीं रखते थे और न ही कोई बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु भगवान के प्रति अपने अनन्य प्रेम के कारण वे उनकी कृपा पात्र बने। प्यारे सज्जनों, श्री गुरु अमरदास जी का अपने गुरु श्री अंगद देव जी महाराज जी से इतना प्रेम था कि वे उनकी वाणी को ईश्वरीय वाणी मानते थे एवं उनकी प्रत्येक आज्ञा को शत शत मान करके शिरोधार्य करते थे। उन्होंने केवल भा याद कर रखे थे, पहला भला जी और दूसरा भुल्ला जी। ऐसे शुद्ध भाव से सेवा करते हुए उनके अंतर के पट खुल गए। सदगुरु की प्रसन्नता को पा करके वे उनके परम शिष्य बन गए और अंततः उनकी ही गद्दी पर आसीन हुए। दीक्षा लेने से पूर्व श्री गुरु अमरदास जी अपने मन के विचारों से नंगे पांव ही सारे तीर्थों का भ्रमण किया करते थे। 21वीं बार जब वे तीर्थ भ्रमण करके लौटे तो मार्ग में एक योगी इनके साथ हो लिए। आपस में इन दोनों का परस्पर इतना प्रेम हो गया कि एक दूसरे का बना भोजन भी खा लिया करते थे। एक दिन बातों ही बातों में उस योगी ने इनसे पूछ लिया कि आपके गुरु कौन है? श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी ने कहा कि अभी मैंने गुरु धारण नहीं किया। योगी अपना माथा पीट करके बोला कि ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, जो मैंने इतने दिनों तक निगुरे का हाथ का भोजन खाया। मेरा तो सारे तीर्थों के स्नान का प्रयास ही निष्फल हो गया। ऐसा कह करके वो वापस तीर्थ यात्रा पर फिर निकल गया। प्यारे सज्जनों, सच्चे गुरु के बिना व्यक्ति निगुरा होता है, अर्थात गुरु विहीन प्राणी का तो नाम लेना भी अशुभ है और गुरु के विहीन प्राणी की मुक्ति कभी भी संभव नहीं है। श्री गुरु अमरदास जी उसके बाद श्री गुरु अंगद देव जी की शरण में आए। नम्रता, दीनता व सच्चाई से सेवा करते हुए गुरुदेव की प्रसन्नता के पात्र बने और गुरु गद्दी पर आसीन हुए। सर्वप्रथम उन्होंने ये आज्ञा की कि जो भी हमारा दर्शन करने आए वो लंगर से भोजन करके आया। हजारों लाखों श्रद्धालु उनका भोग लगा हुआ लंगर खा करके अपने भाग्य मनाने लगे। प्यारे सज्जनों, विचार करो कि जिनके हाथ से बनी हुई रोटी खाने से योगी ने अपना माथा पीट लिया, अपने आप को अपवित्र जान करके उनका साथ छोड़ करके चला गया और उन्हीं श्री गुरु अमरदास जी को सतगुरु शरण में जाने के पश्चात ऐसा ऊंचा दर्जा प्राप्त हुआ कि इनके मुख से लगा हुआ भोजन अर्थात उनका श्री भोग खा करके हजारों लाखों मनुष्य स्वयं को निष्पाप व पवित्र समझने लगे। ये सारा प्रताप भक्ति और सच्चे प्रेम का है।